नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आइची तामाङ समुदाय के सांस्कृतिक पावन सोनाम लोसार, राष्ट्रपति भण्डारी और प्रधानमंत्री देउबा देलनि शुभकामना। आबयवला जेठ 4 गते सबटा स्थानीय तह के निर्वाचन करक लेल निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव। एके चरण में निर्वाचन केला पर खर्च कटौती होयत कहिका आयोग के सुझाव। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के फेर सँ बढ़ौलक दाम आ पेट्रोल के मूल्य भ गेल प्रति लीटर 142 रुपैया। अमेरिका अपन देश के यूक्रेन युद्ध में तानि रहल, रूसी राष्ट्रपति पुतिन लगौलनि आरोप। युद्ध के तैयारी नहीं रहल रूस के दावी। दक्षिण कोरिया कतार में आयोजना होबय जा रहल फीफा विश्व कप फुटबॉल के लेल भेल चयन। पूरा समाचार। आई तामाङ समुदाय के सांस्कृतिक पावन सोनाम लोसार विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहल अछि। तामाङ समुदाय माघ शुक्ल प्रतिपदाक दिन सोनाम लोसार के नव वर्ष के रूप में मनाबैत अछि। आइ सँ गाय वर्ष पूरा कऽ बाघ वर्ष प्रवेश भेल मानल गेल अछि। सोनाम लोसार के अवसर में राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी सुख, शांति आ समृद्धि के लेल शुभकामना देलनि अछि। देश के विविध भाग में बसोबास करनिहार तामाङ सहित हेल्मो, थकाली, जिरेल समुदाय समेत अपन अपन तरीका आ परंपरा अनुसार ई पावनि मनाबैत अछि। पावनि के अवसर में शुभकामना संदेश जारी करैत प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा पावनि सबसँ अपन सभक मौलिकता, सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण आ प्रवर्धन होबाक साथे मौलिक पहचान आ अभिवृद्धि करय में सहयोग भेट रहल बतौलनि। सोनाम लोसार के अवसर में सरकार आइ सार्वजनिक छुट्टी सेहो देलक अछि। आबयवला जेठ 4 गते सबटा स्थानीय तह के निर्वाचन करक लेल निर्वाचन आयोग सरकार के सुझाव देलक अछि। निर्वाचन के लेल करीब 12 अरब खर्च लागत सेहो आयोग जनौलक अछि। मंगल दिन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा आ निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी सब बीच भेल भेंट में आयोग आबयवला जेठ 4 गते स्थानीय तह के निर्वाचन करक लेल सरकार के सुझाव देलक। निर्वाचनक तैयारी के लेल 120 दिनक मांग करनिहार आयोग 74 दिन भीतर तैयारी कऽ कऽ संपन्न कयल जायवला निर्वाचन कतेक प्रभावकारी होयत कहि कऽ प्रश्न उठि रहलाक बादो मतदाता नामावली संकलन सहितक कार्य नियमित भऽ रहलाक कारण जेठ 4 गते निर्वाचन भेनाइ संभव देखल गेल आयोग के दावी अछि। स्थानीय तह में अखाड़ 10 गते भीतर बजट निर्माण करे पड़बाक व्यवस्था संविधान में उल्लेख अछि, जाहि के लेल जेठ 4 गते एके चरण में जँ निर्वाचन भऽ सकत तऽ बजट निर्माण में जनप्रतिनिधि पर्याप्त समय प्राप्त करतनि कहि कऽ आयोग के तर्क अछि। रहेको कुरा पनि आयोगले बतायो र सो अवसरमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउने कुरा उहाँले जानकारी दिनु। त्यसको लागि आयोगले एकै चरणमा प्रस्ताव गरेको थियो र त्यसको लागि एकै चरणमै गर्ने गरी कुरा अगाडि बढायो। एके चरण में जो निर्वाचन निकाल जा सकल तो पहिल चरण के निर्वाचन के मतपेटिका, दोसर चरण के निर्वाचन धरि नहीं खोल कर सुरक्षित राखक लेल सुरक्षाकर्मी के व्यवस्थापन में समस्या होयत आयोग के दावी अछि। तहिना हुनकर सभक सेवा सुविधा खर्च समेत बढ़ि जायत। पहिल चरण के निर्वाचन संपन्न भेलाक तुरंते बाद मतगणना केला पर दोसर चरण के निर्वाचन प्रभावित भ सकबाक बेफायदा समेत निर्वाचन आयोग देखौलक अछि। एके दिन जँ एके चरण में निर्वाचन संपन्न कयल जायत तऽ आचार संहिता अवधि कम होयत, निर्वाचन शिक्षा सामग्री में एक रूपता, निर्वाचन खर्च में मितव्ययिता आवत, प्रचार प्रसार के खर्च कम होबाक जेहन फायदा सेहो आयोग देखौलक अछि। एन अनुसार 2 महीना पहिने निर्वाचन करऽ पड़बाक व्यवस्था कयल गेलाक बादो देरी सँ बैसाख 14 आ बैसाख 22 में निर्वाचनक मिति तय करबाक गृह कार्य भऽ रहल अवस्था में कानूनविद सब एन अनुसार कार्य नहीं कयल गेल बतौने छलाह। पहिल चरण के प्रतिनिधि के कार्यकाल के पहिल दिन मानल गेल जेठ 5 गते जँ निर्वाचन नहीं कयल जा सकल तऽ कार्यकाल समाप्त होय सँ पहिने ही निर्वाचन नहीं कऽ सकल कहि कऽ आयोग आ सरकार दुनू के समक्ष ई प्रश्न खड़ा होबाक निश्चित अछि। तसर्थ जेठ 4 गते के लेल निर्वाचनक मिति तय करबाक हेतु सरकार ऊपर दबाव अछि। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ विकास पौडेल के रिपोर्ट।
बुध दिन से लऽ शनि दिन धरि देश भरि के मौसम बदली भ किछु स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। बुध दिन राति से पश्चिम नेपाल से पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली प्रवेश करत, जाहि के प्रभाव से बृहस्पति दिन सुदूर पश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी आ गंडकी प्रदेश में सामान्य से पूर्ण बदली होयत तथा उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के विविध स्थान में हल्का हिमपात सेहो होयत। बागमती प्रदेश आ प्रदेश नंबर 1 के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के किछु स्थान में हल्का हिमपात के संभावना रहल अछि। तहिना शुक्र दिन देश भरि सामान्य से पूर्ण बदली आ शनि दिन देश भरि आंशिक से सामान्य बदली रहत, मौसमविद बतौलनि अछि। शुक्र दिन उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी क्षेत्र के विविध स्थान में हल्का सा मध्यम हिमपात के संभावना अछि। तहिना गंडकी तथा लुम्बिनी प्रदेश के एक दो स्थान में शुक्र दिन भारी वर्षा के समेत संभावना अछि। तहिना शनि दिन गंडकी, बागमती प्रदेश आ प्रदेश नंबर 1 के उच्च पहाड़ी तथा हिमालयी भूभाग के किछु स्थान में हल्का सा मध्यम हिमपात के संभावना अछि। रवि दिन से पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली कमजोर हो जायत, ताहि लेल मौसम में क्रमिक सुधार होयत, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। महाकाली नदी में पुल निर्माण के लेल नेपाल आ भारत सरकार बीच समझौता भेल अछि। मंगल दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु कुमारी यादव के उपस्थिति में मंत्रालय के सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ आ नेपालक लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच नेपालक दार्चुला आ भारतक धारचुला के जोड़वला महाकाली नदी में पुल बनेबाक लेल समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल। सिंह दरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में भेल समझौता हस्ताक्षर कार्यक्रम में मंत्री यादव नेपालक विकास के हरेक क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग रहल कहैत महाकाली नदी में बनवला पुल से नेपाल आ भारत बीच के आवाजाही सहज होयत बतौलनि। पूर्वाधार विकास को पूरा करता भारत सरकार सधैँ एउटा प्रमुख साझेदारको रूपमा रहिआएको छ। मैले सम्हालिरहेको यस मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने यातायात पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने पनि विगत लामो समय अगाडिदेखि नै चाहे पूर्व पश्चिम राजमार्गको विकासको कुरा होस् वा राजधानी काठमाडौँलाई देशका अन्य भागसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथ, पोखरालाई तराईसँग जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग र अन्य थुप्रै सडक आयोजनाहरू भारत सरकारको सहयोगमा सम्पन्न भएको कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम में नेपालक लेल भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा नेपाल आ भारत के सीमा जोड़वला महाकाली नदी में पुल बनेबाक संबंध में भेल समझौता प्रशंसनीय रहल ओ बतौलनि। ओ भारत सरकार आ नेपाल सरकार के सहकार्य में बहुत रास काज सब भ रहल बताबैत उक्त क्षेत्र में बनवला पुल से नेपाल आ भारत में आवाजाही सहज रूप में होबाक विश्वास व्यक्त केलनि। Milestone MOU that the two countries have signed today relating to the construction of bridge over Mahakali River at Dharchula, India and Dharchula, Nepal. One of the strongest elements of India-Nepal partnership has been the connectivity between our two societies, between our two peoples. राजदूत क्वात्रा नेपाल आ भारत सरकार के दिस से महाकाली नदी में बनावल जायवला पुल के काज दोनों देश के सहकार्य में समय में संपन्न होयत कहिका विश्वास प्रकट केलनि। अब आर्थिक समाचार। नेपाल ऑयल निगम फेर से पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ौलक अछि। निगम मंगल दिन मध्य राति से लागू करैत फेर से पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ौलक अछि। निगम के अनुसार पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ाकर 142 रुपया तय कयल गेल अछि। डीजल मट्टी तेल के मूल्य में सेहो प्रति लीटर 3 रुपया से बढ़ाकर 125 रुपया तय कयल गेल अछि। एलपी गैस के मूल्य यथावते राखल गेल अछि। एलपी गैस में प्रति सिलिंडर
5 से 60 रुपैया घाटा भ रहलाक बावजूदो हाल के लेल यथावते राखल गेल निगम जनौलक अछि। साथे आंतरिक हवाई ईंधन में प्रति लीटर 10 रुपैया सँ वृद्धि क क 116 रुपैया तय कयल गेल अछि। अंतर्राष्ट्रीय हवाई ईंधन में प्रति किलोलीटर 100 अमेरिकी डॉलर सँ वृद्धि क 1095 रुपैया कायम कयल गेल अछि। सरकार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक में प्रदीप अधिकारी के नियुक्त केलक अछि। सोमदिन बैसल मंत्री परिषदक बैसार सँ अधिकारी के प्राधिकरण के महानिर्देशक में नियुक्त कयल गेलनि। प्राधिकरण में रहकर राष्ट्रीय गौरव आयोजना प्रमुख के रूप में काज क चुकल अधिकारी के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले के सिफारिश में नियुक्त कयल गेलनि। प्राधिकरण में एहिसँ पहिने महानिर्देशक पद सँ राजन पोखरेल राजीनामा देलाक बाद उक्त पद में राजकुमार छेत्री नियुक्त भेल छलाह। इम्हर प्राधिकरण के नियमावली अनुसार उमेर हद पूरा भेलाक बावजूदो महानिर्देशक पद में नियुक्त भेलाक बाद 4 वर्ष काज क पेबाक प्रावधान अनुसार पद में रह पेबाक मांग दाबी करैत छेत्री अदालत में मुद्दा दायर केने छलाह। जनता टेलीविजन संगे भेल बातचीत में अदालत में विचाराधीन विषय में भेल नवका निर्णय प्रति प्राधिकरण के निमित्त महानिर्देशक राजकुमार छेत्री आपत्ति प्रकट करैत अपना कानूनी प्रक्रिया में जाब कहि क प्रतिक्रिया देलनि अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका अपन देश के जबरदस्ती यूक्रेन युद्ध में तानि रहल कहि का आरोप लगौलनि अछि। पिछला किछु हफ्ता सँ यूक्रेन के लऽ कऽ उत्पन्न तनाव के संबंध में पुतिन अपन पहिल टिप्पणी केलनि। रूस ऊपर और प्रतिबंध लगेबाक लेल अमेरिका युद्ध चाहि रहल ओ आरोप लगौलनि। अमेरिका यूरोप में नेटो गठबंधन के सैनिक के उपस्थिति के लऽ कऽ रूसक इच्छा के बेवास्ता केलक आरोप सेहो पुतिन के छनि। रूस यूक्रेन संगे के सीमा क्षेत्र में करीब 1 लाख सैनिक तैनात केलाक पश्चात अमेरिका सहित के पश्चिमी राष्ट्र सब एहि के युद्ध के तैयारी कहलक अछि। यूक्रेन ऊपर सैन्य आक्रमण करबाक तैयारी रूस केलक आरोप अछि, मुदा रूस युद्ध के तैयारी नहीं रहल दावी केलक अछि। अपन क्षेत्र में सैनिक तैनात कऽ पेबाक अधिकार के प्रयोग मात्र केलहुं रूस के कहब अछि। आब खेलकूद समाचार। दक्षिण कोरिया कतार में आयोजना होबय जा रहल फीफा विश्व कप फुटबॉल के लेल चयन भेल अछि। विश्व कप चयन अंतर्गत मंगल दिन सीरिया के 2-0 गोल अंतर सँ पराजित करैत दक्षिण कोरिया विश्व कप के टिकट काटलक अछि। दक्षिण कोरिया के जीत में किम जिन सू आ क्वन चांग होन 1-1 गोल के योगदान दिलनि। खेल के 53 मिनट में किम गोल करैत दक्षिण कोरिया के अग्रता दियौलक छल। खेल के 71 मिनट में क्वन गोल करैत दक्षिण कोरिया के 2-0 के जीत दियौलनि। एहि जीत संगे दक्षिण कोरिया 8 खेल में 20 अंक जोड़लक अछि। तेसर चरण के चयन समूह ए में रहल दक्षिण कोरिया दोसर स्थान में अछि। दक्षिण कोरिया ईरान पश्चात के एशिया सँ विश्व कप में चयन होबय वाला दोसर टीम बनल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइची तामाङ समुदाय के सांस्कृतिक पाबनि सोनाम लोहसा राष्ट्रपति भण्डारी आ प्रधानमंत्री देउवा देलनि शुभकामना। आबयवला जेठ 4 गते सबटा स्थानीय तह के निर्वाचन करक लेल निर्वाचन आयोग केलक प्रस्ताव। एके चरण में निर्वाचन केला पर खर्च कटौती होयत कहि का आयोग के सुझाव। नेपाल आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ के फेर सँ बढ़ौलक दाम। आ पेट्रोल के मूल्य भ गेल प्रति लीटर 142 रुपैया। अमेरिका अपन देश के यूक्रेन युद्ध में तानि रहल। रूसी राष्ट्रपति पुतिन लगौलनि आरोप। युद्ध के तैयारी नहीं रहल रूस के इस दावी। आ दक्षिण कोरिया कतार में आयोजना होबय जा रहल फीफा विश्व कप फुटबॉल के लेल भेल चयन। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।